हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने टाइप अप्रोचेस डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि पर्सनालिटी अलग अलग टाइप्स की होती है। आज हम दूसरी थ्योरी या अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेट अप्रोच। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। ये थ्योरीज क्या करती हैं? हमारी पर्सनालिटी के बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करती है। ये पर्सनालिटी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें डिस्कवर करने की कोशिश करती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब बेसिक कंपोनेंट। ओके, सो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रेट अप्रोच उससे बहुत सिमिलर होती है। हाउ? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा सोशेबल है तो हम साथ में ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो सोशेबल है तो वो बहुत फ्रेंडली होगा, हेल्पिंग होगा, मिलजुल के काम करने वालों में से होगा, आउट गोइंग होगा, पार्टी वगैरह करना पसंद होगा, है ना। सो सोशेबल हमारा एक ट्रेट है, एक बेसिक कंपोनेंट है या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसकी हेल्प से हम पूरी पर्सनैलिटी बना देते हैं कि वो कोऑपरेटिव भी होगा, फ्रेंडली भी होगा एंड हेल्पिंग भी होगा। फाइन। मतलब एक ट्रेट के पता चलने से पूरी पर्सनालिटी फॉर्म हो गई। राइट, एक ट्रेट को हमने पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया, जिसकी हेल्प से हमने पूरी पर्सनालिटी एज्यूम कर ली। So, trait approach attempts to identify primary characteristics of people. किसी भी इंडिविजुअल की जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक कंपोनेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करती है ट्रेट अप्रोच। और ये ट्रेट ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। इसमें बहुत सारे बिहेवियर होते हैं जो सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग दिखते हैं। फाइन। सो इन कंक्लूजन, ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। मतलब ट्रेट्स हमेशा सेम ही होते हैं, चाहे जैसी सिचुएशन हो और कोई भी टाइम हो, ट्रेट्स सेम रहेंगे। फाइन। देन दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस। मतलब चाहे सिचुएशंस कैसी भी हों, सिचुएशंस चेंज होने के बाद भी कुछ ट्रेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो सेम ही रहेंगे। ओके, जैसे आप सोशेबल हो तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप अपने फ्रेंडली नेचर से हर जगह कोई ना कोई फ्रेंड तो बना ही लोगे। फाइन। Then their strength and combinations vary across individuals, leading to individual differences in personality. स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कौन सा ट्रेट किसके अंदर ज़्यादा है और कौन सा ट्रेट किसके अंदर प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो उससे उनकी पर्सनालिटी अलग हो जाएगी और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेट्स को यूज़ किया है पर्सनालिटी पे अपनी थ्योरीज बनाने के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हैं एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। गॉर्डन एल्पोर्ट ट्रेट अप्रोच के लीडर या फिर हेड बोल सकते हो, माने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक ट्रेट थ्योरी दी है। उनका मानना है कि लोगों में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं। मतलब कभी कोई ट्रेट दिखता है तो कभी कोई ट्रेट दिखता है। राइट, तो एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग the words people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality. मतलब लोग अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। मतलब कुछ वर्ड्स को यूज़ करके वो अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। सपोज़ आपसे कोई बोले कि एक वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करो, तो जो भी वर्ड आप यूज़ करोगे वो आपकी पर्सनालिटी होगी। ठीक है, तो एल्पोर्ट क्या करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है, ट्रेट्स के लिए जो किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्राइब कर सकें। फाइन। फिर उन्होंने ट्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया: कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट क्या होता है? Cardinal traits are highly generalized dispositions. They indicate the goal around which a person's entire life seems to revolve. मतलब जो चीज़ हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है या फिर हमारी लाइफ का एक ऐसा रूल होगा या मंत्र होगा जो हम हर जगह अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। राइट, मतलब एक ऐसा गोल है जिस पे हमारी लाइफ चलती है। क्लियर? जैसे मेरी लाइफ का रूल है कि ना तो मुझे किसी के साथ कुछ गलत करना है और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत सोचना है। सामने वाला चाहे जैसा भी हो, मुझे मेरी जगह हमेशा सही रहना है। ओके, सो ये मेरा कार्डिनल ट्रेट है पर्सनालिटी का।
ओके। जैसे महात्मा गांधी का गोल था नॉन वायलेंस, तो वो उनका कार्डिनल ट्रेट है। तो ये जो ट्रेट होते हैं ये ज़्यादातर लोगों के नाम के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे गांधीयन ट्रेट हो गया, हिटलेरियन ट्रेट हो गया हिटलर का। फाइन। देन सेकंड है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं? लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। ये थोड़ा कम इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कार्डिनल ट्रेट्स। जैसे वो तो पूरे लाइफ टाइम का गोल होता है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उनको दिखती हैं जो हमसे क्लोज होते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता चलता है कि हम सिंसियर हैं या नहीं, ऑनेस्ट है या नहीं, डेलिगेंट है या नहीं, राइट। तो ये सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो लोगों से इंटरेक्ट करते टाइम दिखते हैं, ठीक है। देन है सेकेंडरी ट्रेट्स, द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। सो इसमें आपकी लाइक्स, प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ आती हैं। जैसे आपको मैंगोज़ पसंद है, आप एथनिक पहनना प्रेफर करते हो, आपकी प्रायोरिटी है कि पहले होमवर्क और उसके बाद गेम्स। क्लियर? तो ये आपके सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। सो कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स ये तीनों हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके। सो एल्पोर्ट ने जब ये देखा कि सिचुएशंस का काफ़ी असर पड़ता है हमारे बिहेवियर पे, तो उनका ये कहना था कि किसी भी सिचुएशन में जिस तरीके से कोई इंडिविजुअल रिएक्ट करता है वो उसके ट्रेट्स पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे ट्रेट्स होंगे वैसा ही रिएक्शन होगा। और जिन लोगों की ट्रेट्स सेम है, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स अगर सेम है किसी के, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो डिफरेंट तरीके से भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे ट्रेट्स चेंज होंगे तो रिस्पॉन्स भी चेंज होगा, चाहे सिचुएशन सेम ही क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कैटेल की पर्सनालिटी फैक्टर्स। सो रेमंड कैटेल ये मानते थे कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एंड इस स्ट्रक्चर का पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उन्होंने लोगों के प्राइमरी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थ्रू स्टेटिस्टिकल टेक्निक, जिसे फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। फाइन। तो फैक्टर एनालिसिस से वो कॉमन स्ट्रक्चर्स डिस्कवर करते थे। देन उन्हें 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स मिले। सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं? सोर्स ट्रेट्स आर स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। इनके अलावा सरफेस ट्रेट्स भी होते हैं दैट रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स। तो ये 16 प्राइमरी ट्रेट्स हैं या फिर सोर्स ट्रेट्स हैं, इनको कैटल ने डिस्क्राइब किया कैसे। उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया जिसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर बोलते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, एंड हमारे आंसर के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी जज करी जाती है। मतलब जो भी आंसर हम चूज़ करते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है, क्योंकि इस टेस्ट में 16 प्राइमरी ट्रेट्स होते हैं एंड वही ट्रेट्स हमें हेल्प करते हैं पर्सनालिटी को जज करने में। एंड ये टेस्ट काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने यूज़ किया है। ओके। नेक्स्ट थ्योरी है आइंसिंग्स थ्योरी। आइंसिंग का कहना है कि पर्सनालिटी के दो डायमेंशन होते हैं, मतलब इन्हीं दो डायमेंशन से पर्सनालिटी बनती है, और ये बायोलॉजी और जेनेटिक पे बेस्ड है दोनों डायमेंशंस। एंड हर डायमेंशन में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। सो इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। मतलब लोगों को अपनी फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल है ये वो बताता है। तो हमारी पर्सनैलिटी या तो न्यूरोटिसिज्म मतलब न्यूरोटिक हो सकती है या इमोशनली स्टेबल हो सकती है। तो जो लोग न्यूरोटिक होते हैं उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो एंग्शियस होते हैं, मूडी होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्विकली लूज कंट्रोल, उनमें ये ट्रेट्स होते हैं। ऐसी पर्सनालिटी को न्यूरोटिसिज्म कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब जिनमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। ये लोग काम होते हैं, ठीक है, और जिनका टेम्पर सही रहता है, उनके कंट्रोल में रहता है, कुछ भी यूं ही नहीं बोलते, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। ओके। वो मतलब हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी में आते हैं। फाइन। देन सेकेंड डायमेंशन है एक्सट्रोवर्जन
वर्सेस इंट्रोवर्जन, मतलब एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट जिनकी पर्सनैलिटी होती है। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग और सोशली विदड्रॉन। तो जिन लोगों को बाहर घूमना पसंद है, जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो ज़्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं, एंड जो थ्रिल सीकिंग होते हैं जिनको लाइफ में रोमांच चाहिए होता है, उनकी एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी होती है। वेयर एज जो लोग पैसिव होते हैं, क्वाइट रहते हैं, बहुत ध्यान से रहते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता उन्हें, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्जन होती है। ठीक है, तो ये हो गए दो डायमेंशंस। बट आइंसिक ने बाद में थर्ड डायमेंशन भी दिया था, जिसे साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी बोलते हैं, जो कि पहले की दो डायमेंशंस को मिला के बनाई है। तो जिन लोगों की पर्सनैलिटी साइकोटिसिज्म होती है, वो थोड़े साइको टाइप के होते हैं, जो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत ईगो होता है, एंड एंटी सोशल होते हैं। ठीक है, दूसरी साइड है हमारा सोशेबिलिटी, जो सोशेबल होते हैं, मिलजुल के रहने वाले, जिन्हें सब पसंद करते हैं। ओके, सो आइंसिक का एक टेस्ट है जिसे आइंसिक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर बोला जाता है। इस टेस्ट को यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी के इन्हीं डायमेंशंस को स्टडी करने के लिए। फाइन, सो इन ट्रेट्स के अलावा और भी ट्रेट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, देखते हैं। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ये पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मक्रे ने दिए हैं। ये आपकी बुक में बॉक्स 2.2 में आपको मिलेगा, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इनको बिग 5 फैक्टर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले है हमारा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा ट्रेट है जो आपको उन लोगों में मिलेगा जो बहुत क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, जो नए आइडियाज़ को लेके बहुत ओपन होते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में जो बिल्कुल खुले मिजाज के लोग होते हैं। इनके अपोजिट वो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, नई चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्या हो कैसा हो। तो वो लोग ओपन नहीं है, जिनमें क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटेड होते हैं कि देखना है, जानना है, इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा तो चलते हैं। तो उनका ट्रेट होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, देन सेकंड है एक्स्ट्रावर्जन। ये वही ट्रेट है एक्स्ट्रावर्ट, जो लोग सोशली एक्टिव, आउट गोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फन लविंग होते हैं। इससे ऑपोजिट लोग शाय होते हैं। ठीक है, देन थर्ड है एग्रीएबलनेस। इस ट्रेट वाले लोग बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं, मिलजुल के काम करने वाले होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग होते हैं। और इससे ऑपोजिट वो होते हैं जो बहुत एग्रेसिव और सेल्फ सेंटर टाइप के होते हैं। फाइन, देन फोर्थ है न्यूरोटिसिज्म। जिनमें ये ट्रेट होता है वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते, एंग्शियस होते हैं, वरिड होते हैं, फियरफुल, डिस्ट्रेस्ड, इरिटेबल एंड हाइपरटेंसिव होते हैं। और इसके ऑपोजिट वो होते हैं जो चीज़ों को वेल एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन लास्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये मतलब ऐसे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है, एंड मतलब क्या अचीव करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और उनका खुद पे कंट्रोल होता है, सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। फाइन, तो ये हो गए हमारे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।